हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूर्या पाठशाला। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करवाने वाला हूं, और ये जो है आज मैं इसका फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, एनालॉजी और सिमिलरिटी। ठीक है दोस्तों। और पिछले वीडियो पे जो आपने रेस्पॉन्स दिया वो काफ़ी अच्छा है, और इसी तरह से आप सहयोग बना के रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आगे वीडियो बनाता रहूँ। ठीक है। और दोस्तों, जैसे कि अभी आने वाली जो एग्ज़ाम है आरआरबी एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें जो रीजनिंग एक मेन पार्ट है। देखिए, 3 ही सब्जेक्ट आरआरबी एनटीपीसी में आ रहे हैं। एक जीके आएगा, मैथ्स आएगा और रीजनिंग आएगा। देखिए, रीजनिंग जो है मैं 0 से और मतलब 100 लेवल तक करवाऊँगा। ठीक है, मैं समझ रहे हो आप। 0 टू हाई जितना हो सकता है वो मैं करवाऊँगा। और उस तरह से जब आप तैयारी करेंगे तो आपको रेलवे का जो एग्ज़ाम है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं स्टार्टिंग में 2 चैप्टर मैं आपको करवा चुका हूँ। वो दो चैप्टर छोड़ के बाकी के लगभग 25 चैप्टर और बनते हैं रीजनिंग में, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों जोड़ के। ठीक है, तो दोनों ही चैप्टर्स को, दोनों ही टॉपिक्स को मैं कवर करूँगा। देखिए, लगभग मैं कौन कौन से चैप्टर कवर करूँगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एनालॉजी सिमिलरिटी में आज आपको करवाऊँगा। ब्लड रिलेशन में करवा चुका हूँ आपको। सिंबल नोटेशन, क्लासिफिकेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ये अभी बाकी हैं। शेड्यूल, टाइम, डेट, डे, ईयर, सीरीज़, कोडिंग, डिकोडिंग और वर्ड फॉर्मेशन, सिलोजिज्म और स्टेटमेंट कंक्लूजन, रैंकिंग, अरेंजमेंट और फाइंडिंग द मिसिंग नंबर, अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन लॉजिकल ऑर्डर, क्यूब एंड डाइस में आपको करवा चुका हूँ। वेन डायग्राम, है ना। अब नॉन वर्बल रीजनिंग में कुछ आते हैं, जैसे कि सीरीज़ है, एनालॉजी सिमिलरिटी इसमें भी आता है, और क्लासिफिकेशन भी आता है, मिरर एंड वाटर इमेजेस भी आते हैं, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग भी आता है, और कंप्लीशन ऑफ फिगर, है ना, एम्बेडेड फिगर और डेविएशन ऑफ फिगर। ठीक है, तो इतने चैप्टर हैं, ये सारे चैप्टर्स मैं आपको करवाऊँगा। ठीक है, तो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ एनालॉजी और सिमिलरिटी। सबसे पहले जान लेते हैं एनालॉजी है क्या। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ हिंदी में। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँगा इसकी विशेषताएं क्या हैं और इसको किस तरह से किस में क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह से इनके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए जाते हैं। चलिए, इसका मीनिंग क्या है। देखिए, एनालॉजी का मतलब क्या है। एनालॉजी एक किसी भी वस्तु की जो विशेषता है, देखिए किसी भी वस्तु की जो विशेषता है, उस विशेषता या उसके अकॉर्डिंग जो उसका रूप है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसका रूप है, उस रूप को हमें एक सही तरीके से रखना होता है। ठीक है, और एनालॉजी किसी भी वस्तु की प्रक्रिया, जो मान लीजिए एक कोई वस्तु है, उसकी जो प्रक्रिया है, उसकी जो क्रिया है, काम करने का तरीका है, उसी तरह से दूसरी वस्तु और उसके काम करने के तरीके को हमें मैच करना होता है। बेसिकली यही इसका मतलब होता है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। देखिए, जब किसी अन्य चीज़ की तुलना में करते हुए किसी चीज़ की व्याख्या देना संभव बनाती है। देखिए, एनालॉजी का यही काम है कि जैसे एक चीज़ को देख के और उसकी तुलना करके और दूसरी चीज़ को उसी हिसाब से हमें सेट करना होता है। समझ में आ रहा है। मैं आगे समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, जब मैं आपको एग्जांपल के तरीके से समझाऊंगा। देखिए, जो अगर हिंदी में मैं आपको समझाऊं तो देखिए, ये एनालॉजी जो है ये एक इस तरह की मतलब लॉजिकल पावर है, जिसके माध्यम से किसी भी जो अभ्यर्थी है, मतलब जो भी कैंडिडेट है, उसका देखिए लॉजिकल पावर भी चेक की जाएगी। साथ ही साथ क्या किया जाएगा, उसकी जो ज्ञान है, मतलब उसका इसमें एक चीज़, इस चैप्टर की सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि लॉजिकल पावर के साथ साथ उसका जो ज्ञान है, उसके माइंड में कितनी चीज़ें सेव हैं, मतलब उसने कितनी जीके पढ़ी हुई है, उसे नॉर्मल चीज़ें कितनी पता है ना। तो उस चीज़ का भी यहाँ पर जांच की जाती है। और अगर आपकी जीके कमज़ोर है, देखिए, तो इस चैप्टर को करने में थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है। देखिए, मैं आपको कुछ मतलब हेडिंग बता दूंगा, उनके अंदर की चीज़ें आपको अलग से पढ़नी पड़ेंगी। देखिए, इसमें मैं कितना भी कवर कर लूँ इस चैप्टर में, लेकिन आप ये समझ लीजिए पूरा का पूरा लगभग जीके पे डिपेंड होता है। ठीक है, अब 80 to 90% ये जीके पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी अगर जीके कमज़ोर है तो, और जो चीज़ें इसमें हैं वो आपको नहीं आती, तो आपको शायद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत आ सकती है। देखिए, आप जितनी भी चीज़ें सोच सकते हैं आपके माइंड में, समझ रहे हैं आप, जितनी भी चीज़ें आप सोच सकते हैं या जितनी चीज़ें आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं या देखते हैं, ठीक है,
वो सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। ठीक है, समझ रहे हो, इसके क्वेश्चन में बनाई जा सकती हैं। अब इसमें क्या है, देखिए जो आपका एग्ज़ामिनर है वो एग्ज़ामिनर क्या देखता है कि ये कैंडिडेट की पूरा का पूरा ज्ञान के साथ उसकी लॉजिकल पावर, मतलब रीजनिंग में जो जांच करते हैं लॉजिकल पावर के साथ साथ उसके ज्ञान की भी परख करता है। ठीक है, चलिए देखिए इसके जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कुछ एक पॉइंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, कैसे इसके क्वेश्चन को पहले हमें सॉल्व करना होगा, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखिए जो क्वेश्चन हमें सबसे पहले दिया जाएगा उस क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे कि दिए गए शब्दों के बीच संबंध के प्रकार को पहचानिए। सबसे पहले क्या देखना होगा, देखिए जब हमने देखा है क्वेश्चन में क्या दे रखा होता है, जैसे मान लीजिए कोई करेंसी दे दी या फिर कंट्री दे दी, करेंसी दे दी। ठीक है, तो कंट्री का नाम दे देंगे, फिर रेशियो करेंसी का नाम दे देंगे। अब देखिए कंट्री करेंसी दे रखी तो आगे रेशियो होगा, आगे का जो आएगा डेटा वो भी कंट्री करेंसी का ही आएगा। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि कंट्री की किस कंट्री की क्या करेंसी है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले हमें यही देखना होगा कि संबंध क्या बन रहा है, संबंध किस तरह का बन रहा है। देखिए करेंसी रिलेटेड भी हो सकता है ब्लोम शब्द हो सकता है वो मतलब जेंडर रिलेटेड हो सकता है वो देश की और उसकी राजधानी के ऊपर हो। ठीक है, या फिर पर्यायवाची से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, और दूसरा फिर क्या करना है, दूसरे में क्या करना है, एक समान संबंध रखने वाले शब्दों की जोड़ी के विकल्पों को एक नज़र डालिए। देखिए फिर जब एक समान, जैसे मान लीजिए कंट्री कैपिटल या कंट्री करेंसी वाला जो है ऑप्शन आपके में है, तो कंट्री करेंसी वाला ही ऑप्शन हम उस जो 4 ऑप्शन नीचे दिए होंगे उनमें एक बार नज़र डालेंगे कि क्या उनमें है। ठीक है, तीसरा हम क्या करेंगे, उन विकल्पों को अलग कर दीजिए जो सर्वाधिक उपयुक्त दिखाई देते हैं। तो दोबारा प्रश्न की जोड़ी देखें। देखिए जो हमें मतलब मान लीजिए 4 ऑप्शन है, 4 में से 2 हमें सही लग रहे हैं कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो उन दोनों को हमने अलग कर लिया। फिर से हम क्वेश्चन को एक बार देखेंगे। ठीक है, उस क्वेश्चन को देखने के बाद फिर हम समझेंगे कि हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है कि कंट्री करेंसी का ही है, तो कंट्री करेंसी का ही फिर हम उसमें से जोड़ा उठाएंगे, है ना। तब प्रश्न की जोड़ी के संबंध में पुनः परिभाषा और व्याख्या दें। ठीक है, मतलब समझ रहे हो, परिभाषा या व्याख्या नहीं देनी होती वहाँ पे, जो नॉर्मली ऑप्शन ही चूज़ करना होता है। इसका कहने का वही मतलब है कि हमें सही ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है, सही उत्तर के लिए हमेशा प्रश्न की जोड़ी का सहारा लें। समझ रहे हो, तो प्रश्न की जोड़ी है, देखिए जो फर्स्ट जो जोड़ी दे रखी होगी उसी हिसाब से हमें अगला जो आंसर है वो हमेशा डिसाइड करना होता है, और बिल्कुल जो उसमें रिलेशन बन रहा है वही रिलेशन आगे लेवल में लगेगा। ये बिल्कुल मतलब सार्वभौमिक सत्य है, कह सकते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर जो क्वेश्चन में जोड़ी में जो दिखा रहा है संबंध, वही संबंध आगे भी बनेगा। ठीक है, अब अगला क्या है, संबद्ध शब्दों और वाक्यांशों के भाषा के हिस्से के समान होने चाहिए। मतलब वही बात है जो मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए अब क्या है आगे, देखिए बच्चों कुछ जो देखिए इसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ संबंध तो ऐसे होते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ तो टॉपिक बता दूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इन टॉपिक से रिलेटेड आ सकते हैं। बट होता क्या है कि हम वो सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते, जो सारी की सारी चीज़ें कवर कभी नहीं कर सकते जो कि हम मतलब ये एग्ज़ाम वाले पूछ सकते हैं। देखिए हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे, फिर भी आपको बस अपने माइंडसेट से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। फिर भी लगभग 20-25 तरीके की मैं आपको टॉपिक बता दूंगा जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और जो मेन टॉपिक हैं उनके अलावा भी क्वेश्चन बन सकता है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जो हम सोच सकते हैं, कहना मैंने पहले ही बताया, जो हम सोच सकते हैं और या जो रोज़मर्रा की चीज़ों में हम लोग यूज़ करते हैं वो सब कुछ इसमें आ सकता है। समझ रहे हो, तो इतनी सब चीज़ें इसमें शामिल करना मुश्किल है। तो हमने कुछ जो लिस्ट बनाई हैं उन लिस्ट को मैं आपके साथ मतलब सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, वो आप समझ लीजिएगा। देखिए सबसे पहले तरीके के जो क्वेश्चन बनते हैं टाइप 1, हम बोल सकते हैं कि पहले टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो किससे बनते हैं। देखिए उपकरण यानी कि जो यंत्र होते हैं, जो है ना टूल्स होते हैं, और जो माप पर आधारित संबंध, मतलब नापने वाले जो यंत्र होते हैं। ठीक है, उस तरह से उन पर जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार की यांत्रिक तकनीकी एवं विद्युतीय वैज्ञानिक और अन्य मात्राओं को मापने के लिए उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। राइट, जैसा कि गति को मापने के लिए, मतलब जो स्पीड को नापने के लिए क्या होता है, स्पीडोमीटर, है ना। तो गतिमापी जो होता है उसको यूज़ करते हैं। इसी तरह से और भी जो होते हैं जो वो यूज़ किए जाते हैं।
ठीक है। अब इसके लिए मैं एग्जांपल और भी आपको दे सकता हूँ क्या क्या यूज़ होगा। ठीक है, देखिए और क्या यूज़ होता है इसमें। देखिए पर्यायवाची से रिलेटेड भी होते हैं। पर्यायवाची से रिलेटेड क्या होते हैं, देखिए यंत्र और मापन की पहले मैं आपको बता देता हूँ यंत्र और मापन में क्या क्या हो सकता है। देखिए बैरोमीटर, अगर बैरोमीटर की बात करूँ तो बैरोमीटर किसके लिए यूज़ होता है, दाब के लिए। देखिए बच्चों, मैं जो आपको बताता जा रहा हूँ, आप पेपर पेन लेके बैठिए और पेपर पेन लेके आप नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, क्योंकि इसमें लिखना बहुत टफ था, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता और बहुत ज़्यादा स्लाइड्स हो जाती, बहुत लंबा वीडियो होने के चांसेस थे, इसलिए मैंने इतना ज़्यादा इसमें लिखा नहीं है, बट मैं बोल के सारा आपको करवाऊँगा। तो मैं जो आपको बताता जा रहा हूँ, एग्जांपल में जो देता जा रहा हूँ, वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो जो बैरोमीटर है वो दाब में यूज़ होता है। ठीक है, और थर्मोमीटर है वो ताप के लिए यूज़ होता है, मतलब जो जब टेम्परेचर के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और हाइग्रोमीटर होता है वो आर्द्रता, मतलब ह्यूमिडिटी को के लिए यूज़ होता है। और मीटर जो होती है वो धारा के लिए यूज़ होता है। और सिस्मोग्राफ क्या होता है, भूकंप के लिए यूज़ होता है। एनीमोमीटर किसके लिए होता है, हवा के लिए। और जो तराजू है वो किसके लिए, वज़न के लिए। ठीक है, और टीसोमीटर किसके लिए होता है, खिंचाव के लिए, है ना। स्पेगनोमीटर किसके लिए होता है, रक्तदाब के लिए। और ओडोमीटर किसके लिए होता है, चाल के लिए, है ना। और स्केल किसके लिए होती है, लंबाई के लिए। और स्क्रू गेज किस लिए होता है, मोटाई के लिए। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह के जो मतलब यंत्र होते हैं और उनसे नापने वाली जो इकाइयाँ हैं वो मैंने आपको बता दी। ये सारी नोट डाउन कर लीजिएगा, इनको आप एक बार लर्न कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा और आपको जीएस में भी ये काम आएंगे और एनालॉजी के क्वेश्चन करने में तो काम आएंगे ही, है ना। तो फिर और अगला देख लेते हैं, अगले में क्या दिया गया है, पर्यायवाची से रिलेटेड। देखिए पर्यायवाची के संबंध आधार प्रश्न हल करने के लिए किसी विद्यार्थी को सब संग्रह अच्छा होना चाहिए, मतलब समझ रहे हो आप, वर्ड मीनिंग उसको बहुत ज़्यादा आनी चाहिए। ठीक है, उसके पास भंडार होना चाहिए, तभी वो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो कर सकता है। देखिए जैसे कि अबेंडन है, अबेंडन का लगभग वही अर्थ है जो कि सीज का है ना। इस प्रकार जो अबेंडन का पर्यायवाची क्या होगा, सीज होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं और इन तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें हमारी जो वोकैब है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्या बनता है, अगला जो बनता है वो बनता है विलोम संबंध। अब देखिए विलोम संबंध में क्या है, विलोम संबंध में भी वही है कि अगर अगर हमारी वोकैब अच्छी है तो हम आसानी से इसको कर सकते हैं। देखिए जब ये क्वेश्चन आते हैं तो बाइलिंगुअल आते हैं ज़्यादातर, तो बाइलिंगुअल में आपको हिंदी में भी ऑप्शन मिलेगा और इंग्लिश में भी ऑप्शन मिलेगा। अगर आप चाहें तो हिंदी में कर सकते हैं या फिर इंग्लिश में कर सकते हैं। ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो विलोम शब्द के बारे में देख लेते हैं। विलोम शब्द में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इस प्रकार देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों में आपको दो शब्द दिए जाते हैं जो कि एक विशिष्ट तरीके से आपस में जुड़े होते हैं। देखिए दो शब्द दिए जाते हैं और वो एक अलग तरीके से आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, आपको उन प्रश्न में देखना क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त, सबसे ज़्यादा सही जो विलोम शब्द उसका हो, जो शब्द दिया गया उसका सही विलोम शब्द जो उपयुक्त हो वो आपको चूज़ करके टिक करना होता है, मतलब ओएमआर शीट पर ब्लैक करना होता है। ठीक है, समझ रहे हो। और ये अगला जो टॉपिक बनता है वो क्या होता है, जेंडर संबंधित क्वेश्चंस भी कुछ बनते हैं, जैसे कि पुरुषवाचक और स्त्रीवाचक जैसे संबंधों पर आधारित कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि क्या होता है, मान लीजिए गाय दे दी, गाय और गाय के साथ दे दिया बैल। ठीक है, अब आगे दे दिया मान लो कोई और जानवर दे दिया, उसकी जो फीमेल जो जेंडर उससे जो रिलेटेड होगा वो मान लीजिए पूछ दिया गया, तो हमें वो भी पता होना चाहिए इसका मतलब फीमेल जेंडर या मेल जेंडर क्या होगा। ठीक है, समझ रहे। तीसरा क्या है, देखिए ये गलत हो गया, यहाँ पर लैंगिक संबंध नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर देश और राजधानी आना चाहिए था। ठीक है, देश राजधानी संबंधित ये है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है देश राजधानी संबंधित, मैंने आपको बताया जैसे कि किसी भी कंट्री और कैपिटल से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। इसमें क्या है, आपको कंट्रीज़ के नेम आपको याद होने चाहिए और उनकी कैपिटल के नाम भी याद होने चाहिए, इसके बिना आपका जो है काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस तरह के जब क्वेश्चन बनेंगे तो इसमें क्या होता है, देखिए कुछ एनालॉजी में जो आप पढ़ लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ, कुछ एनालॉजीज़ में कंट्री और कैपिटल के संबंध पर आधारित जो है क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अतः देश और राजधानी संबंधित अधिक से अधिक जानकारी रखना लाभप्रद होगा। वही बात है जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको अगर एग्जांपल दे दूँ तो एग्जांपल में आप कह सकते हैं, देखिए राज्य और राजधानी में आपको बता दूँ, जैसे कि अपने देश में कितने राज्य हैं, आपको पता होगा कितने राज्य हैं। ठीक है, तो जैसे कि क्या है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। ठीक है, और अगर फिर कर्नाटका की बात की जाए तो बेंगलुरु है, उड़ीसा की बात की जाए भुवनेश्वर है, गुजरात की बात की जाए अहमदाबाद है ना, हिमाचल प्रदेश की शिमला है, तमिलनाडु की चेन्नई है, और आसाम की दिसपुर है, राजस्थान की जयपुर है ना, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है अपने,
और मेघालय की शिलोंग है। आंध्र प्रदेश की क्या है, अमरावती है। और बिहार की पटना है। सिक्किम की गंगटोक है। केरल की तिरुवनंतपुरम है। नागालैंड की मिज़ोरम है। पश्चिम बंगाल की क्या है, कोलकाता है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस जो है बनते हैं, और इस तरह की क्वेश्चंस में आपको कंट्री कैपिटल आपको याद होने चाहिए, मतलब राज्य और उनकी राजधानियाँ याद होनी चाहिए। देखिए ये जो है अभी तो मैंने राज्य और राजधानियों से रिलेटेड बताए हैं, और देश और उनकी कैपिटल, यानी कि मान लीजिए पाकिस्तान है ना, और अमेरिका मान लीजिए, और इंग्लैंड हो गया, और मान लीजिए फ्रांस हो गया, है ना। तो इन सारे कंट्रीज़ की कैपिटल भी पूछी जा सकती है, तो ये भी हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, देखिए देश और राजधानी से संबंधित मैंने आपको बता चुका हूँ, ये थोड़ा सा गलत टाइप हुआ है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं। ये इसमें क्या है, देश और राष्ट्रीय प्रतीक के संबंध में। जैसा कि देखिए ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में कंगारू जो है वो उनका राष्ट्रीय प्रतीक है। इसी प्रकार अलग अलग देश हैं, और अलग अलग देशों के जो कुछ उनके जो नेशनल जो साइन है, मतलब चिन्ह है, ठीक है, वो नेशनल एम्बलम है, वो जो उनको हमें याद रखना होगा। ठीक है, जैसे कि कनाडा है, कनाडा की क्या है, वाइट लिली है, आपको याद होना चाहिए, और ये नोट डाउन करते जाइएगा, जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाए। ठीक है, और फ्रांस की क्या है, चमेली है। और जर्मनी की क्या है, मक्का। भारत की देखिए, भारत का तो अशोक चक्र है, आपको पता होना चाहिए। ईरान का क्या है, गुलाब है। इटली का क्या है, सफ़ेद चमेली, यानी कि वाइट लिली। ठीक है, और जापान का क्या है, गुलदाउदी। और पाकिस्तान का जो है चांद सितारे, मतलब स्टार्स, और जो अपना चांद वो रखते हैं वो हमेशा हरे झंडे पे, वो उनका है। ठीक है, अब पाकिस्तान के अलावा स्पेन जो है, स्पेन में गरुड़। और ग्रेट ब्रिटेन का क्या है, गुलाब है। और अमेरिका का क्या है, सुनहरी छड़, मतलब गोल्डन रॉड जो है वो उनका नेशनल एम्बलम है। ठीक है, अब कुछ देख लेते हैं कि देखिए कुछ क्वेश्चन किससे रिलेटेड होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं देश और उसकी जो उस देश में जो नदियाँ होती हैं उनसे रिलेटेड। तो देखिए इसमें क्या है, आपको ज्योग्राफिकल थोड़ा अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो कर पाएंगे। ठीक है, तो कभी कभार इसमें क्या, देखिए पढ़ लीजिए, वैसे जो मैंने आपको बता दिया वही लिखा हुआ है। कभी कभार एनालॉजी किसी देश या वहाँ स्थित नदियों पर आधारित होती है। फ्रांस की जो नदी है सीएन है। इसी प्रकार इटली की मुख्य नदी टाइबर है। इसी तरह से और जो कंट्रीज़ हैं उनमें मान लीजिए कोई जो नदी है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कुछ क्वेश्चन के किससे बनते हैं, तो कुछ क्वेश्चन बनते हैं ये जो देश और इनके राष्ट्रीय खेल हैं। देखिए देश और राष्ट्रीय खेल हैं, इनसे भी रिलेटेड जो हैं क्वेश्चंस बन जाते हैं। देखिए अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, जैसे कि जापान है, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है, जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो। और इसी प्रकार से और भी जो देश हैं उनसे रिलेटेड भी जो खेल हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, उनके लिए आपको हर देश के जो नेशनल गेम्स हैं उनको हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं कुछ कंट्रीज़ के मैं आपको बता देता हूँ, वैसे ही आप नेट से सर्च करके आपके पास जो भी बुक हो उससे आप पढ़ सकते हैं और आप ये कर लेना। ठीक है, जैसे कि कुछ मैं आपको बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया का क्या है, क्रिकेट है। और स्कॉटलैंड का क्या है, रग्बी है और फुटबॉल है। अमेरिका का क्या है, बेसबॉल है। कनाडा का आइस हॉकी है ना। और स्पेन का क्या है, स्पेन का बुल फाइटिंग है, हाँ बुल फाइटिंग है स्पेन का। और इंडिया का तो सभी को पता है हॉकी है। और इंडिया और पाकिस्तान का हॉकी है, ये दोनों के ही याद रखना, इंडिया और पाकिस्तान के दोनों के हॉकी हैं। इंग्लैंड का क्या है, इंग्लैंड का भी जो है वो क्रिकेट है, मतलब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दोनों के क्रिकेट हैं। ठीक है, तो याद रखना। चलिए इस तरह से जो क्वेश्चन बनते हैं जो वो देश और उनके नेशनल गेम हैं उन पर बन जाते हैं। ठीक है, चलिए अब और जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में मैं बात कर लेता हूं। जैसे कि कुछ देश हैं उनमें जो कुछ ट्राइब्स रहती हैं, जैसे कि कुछ जनजातियां रहती हैं। ठीक है, उन जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनते हैं। देखिए जनजातियों पे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, ये आप याद रखना, लेकिन हाँ फिर भी कभी कभार कुछ क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए इसको भी हमें पता होना चाहिए। देखिए जैसे कि माया है, ठीक है, माया जाति है, और ये ग्वाटेमाला के मैदानों में निवास करने वाली एक जनजाति का नाम है। ठीक है, तो इस तरह की जो जनजातियां हैं वो हमें याद होनी चाहिए। देखिए अब अगला जो तरीका है, अगला जो टाइप है जो क्वेश्चन बनने का, वो है स्थान का संबंध। देखिए स्थान का संबंध, देखिए स्थान जैसे कि लाल किला है मान लीजिए, है ना। अब लाल किला कहाँ है, दिल्ली में है ना। तो इसी तरह से जैसे देखिए मिलान जो है, मिलान, ये जो गलत लिखा हुआ है ये मिलान यहाँ पे होगा। मिलान जो है वो इटली में स्थित है। और
इसी तरह से जो कुछ अन्य उदाहरण हैं वो मैं आपको दे देता हूँ और उनको आप याद रखिएगा और कुछ अपने साइड से भी आप याद करिएगा, जिससे कि आपको एनालॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो सके। ठीक है, जैसे कि लाल किला है वो दिल्ली में, मैं आपको बता चुका हूँ। ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। और जामा मस्जिद जो है वो दिल्ली में है। और शिकागो कहाँ है? शिकागो अमेरिका में है, उसी तरह से ना। और रॉक गार्डन कहाँ है? चंडीगढ़ में। रॉक गार्डन का चंडीगढ़ में है। और कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, और सिडनी कहाँ पे है? सिडनी कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। और मियामी फ्लोरिडा में। और अल्बानी कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, और ब्राउन हाउस बर्लिन में है। और 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन में है। और मर्डेका जकार्ता में है। और पेंटागन वाशिंगटन में है। पिरामिड मिस्र में है। रेड स्क्वायर मॉस्को में है। ओवल लंदन में है। क्रेमलिन मॉस्को में है। पगोडा रंगून में है। ठीक है, और वॉल स्ट्रीट कहाँ है? न्यूयॉर्क में। देखिए, इस तरह की जो जगह हैं वो हमें याद होनी चाहिए। नॉर्मली हर जगह पे एक स्पेशल जगह होती है। मान लीजिए कुछ ऐसी जगह होती हैं जो नॉर्मली ज़ुबान पर रहती हैं और न्यूज़ में भी रहती हैं, तो उस तरह की जो क्वेश्चंस होते हैं उन पे जो है जो क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए, अब अगला जो टाइप है उसमें क्या, कामगार और उनके उत्पाद। मान लीजिए कोई जो काम करने वाले होते हैं और उनके जो उत्पाद होते हैं उनसे रिलेटेड, जैसे कि मान लीजिए कोई बढ़ई है और वो फर्नीचर से रिलेटेड काम करता है, राइट। तो वो लकड़ी के फर्नीचर से रिलेटेड काम करता है, तो हो सकता है ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाए। जैसे कि इसमें भी मैंने दे रखा है, एक दर्जी का संबंध किससे होता है? कपड़े से होता है। ठीक है, उसी तरह से और भी जो है उदाहरण बनते हैं। देखिए, मैं और भी उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे कि वास्तुकार होता है। वास्तुकार क्या होता है? वो डिज़ाइन बनाता है अलग अलग, है ना। वास्तुकार जो होता है वो डिज़ाइन बनाता है। और सुनार क्या? जेवर बनाता है ना, ज्वेलरी बनाता है, ज्वेलर। और मोची क्या करता है? मोची जूते सिलता है। शिक्षक क्या करता है? शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है, और जो निर्माता है मान लीजिए वो क्या करते हैं? फिल्म बनाते हैं। न्यायाधीश क्या देते हैं? न्याय देते हैं। और बढ़ई क्या करते हैं? मैंने बढ़ई बता चुका हूँ, फर्नीचर बनाते हैं। और लेखक क्या करते हैं? पुस्तक लिखते हैं। और किसान जो हैं वो फसल उगाते हैं। कसाई क्या करते हैं? मांस का काम करते हैं, मतलब गोश्त का काम करते हैं। लोहार क्या करते हैं? लोहे का काम करते हैं। और संपादक जो है वो समाचार पत्र का काम करते हैं। अब नृत्यकार जो कोरियोग्राफर होते हैं वो क्या करते हैं? कोरियोग्राफर क्या करते हैं? अपना डांसिंग का उनका जो प्रोफेशन होता है वो अपना वो सिखाते हैं या करते हैं। ठीक है, अब चालक क्या होता है? चालक किससे रिलेटेड है? वाहन से रिलेटेड होता है। वैसे ही क्या शिकारी किससे रिलेटेड है? शिकार से। ठीक है, अब शिकारी मतलब हंटर है, जो हंटर किससे? वो हंटिंग से रिलेटेड होगा। ठीक है, अब जो कवि है, मान लो जो पोइट है, वो किससे? पोइम से रिलेटेड होगा। तो इसी तरह के जो क्वेश्चन हैं वो इसमें आते हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। और देखिए, मैं इससे ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा। देखिए, ये तो मैंने कुछ कैटेगरी बताई हैं और इनसे भी आगे बहुत सारी कैटेगरी हो सकती हैं, बहुत सारे इनमें एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं। देखिए, अनेकों तरीके के एग्जाम्पल बन सकते हैं। वो आपके माइंड पे डिपेंड करेगा कि आप कितना जागरूक हैं उन सारी चीज़ों को लेके। अगला तरीका क्या है? नेक्स्ट जो टाइप जो बन सकता है वो क्या बनेगा? उत्पाद और कच्ची सामग्री। देखिए, कोई प्रोडक्ट है और उसका रॉ मटेरियल है। अब देखिए, इनमें क्या है, इनमें भी हमें नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से रॉ मटेरियल से क्या बनता है। अगर हमें ये पता नहीं होगा तो भी हम मतलब जो चीज़ें हैं वो नहीं कर सकते सॉल्व। ठीक है, अब रबड़ किससे बनता है? रबड़ जो होता है वो लेटेक्स से बनता है। लेटेक्स जो एक पेड़ से निकलता है उसको लेटेक्स बोलते हैं। इसी प्रकार की कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जैसे कि क्या, कागज़ किससे बनता है? लुगदी से बनता है। लुगदी किससे बनती है? पेड़ की छाल से, राइट। लुगदी जो होती है वो पेड़ की छाल वगैरह से बनती है। और लेनन क्या होता है? लेनन जो होता है वो फ्लैक्स से बनता है। ठीक है, और मक्खन किससे निकलता है? दूध से। ठीक है, और धातु जो होती है वो किससे निकलती है? अयस्क से। मतलब ग्रुप ऑफ मेटल्स जो मिक्स होते हैं उनको जो बोलते हैं अयस्क। ठीक है, अयस्क से क्या निकलती है? धातु निकलती है। और चमड़ा किससे बनता है? चमड़ा से क्या बनता है? जूता, राइट। और जो असफॉल्ट से क्या बनता है? सड़क बनती है ना। और बोरा जो बनता है वो किससे बनता है? सन से। सन जो बोरा होता है जिसमें हम कोई सामान लेके जाते हैं, बोरा जो होता है वो सन से बनता है। ठीक है, अब तेल किससे निकलता है? तिलहन से। और मदिरा जो दारू जिसके बारे में हम बात करते हैं, दारू के बारे में। ठीक है, अब दारू किससे बनती है? अंगूर से। ठीक है, प्रिज्म किससे बनता है? वो शीशे से बनता है। फर्नीचर लकड़ी से बनता है। और पुस्तक कागज़ से बनती है ना। और कागज़ अभी बताया था किससे बनता है? लुगदी से बनता है। तो ये चीज़ें याद रखनी चाहिए, हम गलत भी चूज़ कर सकते हैं कभी कभी। फैब्रिक किससे बनता है? यार्न से, यानी कि धागा से। ठीक है, अब देखिए, गुड़ जो है वो गन्ने से बनती है। इसी तरह से जो क्वेश्चन हैं वो और भी हो सकते हैं, और भी चीज़ें हो सकती हैं, वो आप जानते हैं।
ठीक है। तो उस तरह से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, इस तरह से आप करते रहेंगे। देखिए अब नेक्स्ट जो तरीका है, नेक्स्ट तरीका क्या है, कर्मचारी और कार्यस्थल। देखिए कर्मचारी और कार्यस्थल क्या है, इन कुछ कर्मचारी होते हैं जो अलग अलग जगह पे काम करते हैं, उनसे रिलेटेड उनका जो क्वेश्चन जो होता है वो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। जैसे कि किसान कहाँ काम करता है, खेतों में काम करता है। इसी तरह से नाविक जो है, क्या नाविक जो होता है वो क्या चलाता है, जहाज़ चलाता है। और अभिनेता क्या, मंच पे जो होता है वो अपनी एक्टिंग वगैरह जो भी करता है, ठीक है। वैज्ञानिक क्या है, प्रयोगशाला, यानी कि जो वैज्ञानिक जो है वो अपनी रिसर्च सेंटर में अपना काम करते हैं, ठीक है। और चित्रकार जो हैं वो चित्र दीर्घा मतलब एक जगह का नाम है जहाँ पर वो अपने चित्र वगैरह जो है बनाते हैं, ठीक है। अब कामगार क्या करते हैं, कामगार जो होता है कारखाना यानी फैक्ट्रीज में जो अपना काम करते हैं। पंसारी किस पे बैठे, दुकान पे, ठीक है, दुकान पे बैठते हैं। और जो बैरा होता है वो क्या, रेस्टोरेंट, मतलब रेस्टोरेंट पे जो खाना वगैरह बनाते हैं, ठीक है, उन्हें बैरा बोलते हैं। और कलाकार जो होते हैं वो नाट्यशाला में अपना मतलब जो भी उनकी एकेडमी होती है उनमें जो अपना जो अपनी कला जो है वो भी दिखाते हैं, ठीक है। और इंजीनियर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी साइट पे काम करते हैं, जो भी उनकी साइट होती है जहाँ भी उनका काम चल रहा होता है, ठीक है। तो ऐसे इस तरह से जो भी है उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कर्मचारी कार्यस्थल से रिलेटेड भी। देखिए अब अगला जो है, देखिए अब और भी जो है तरीके, और देखिए कुछ क्वेश्चन तो अब मैंने ये आपको एग्जांपल के तौर पे अभी दे दिए, लेकिन मैं फिर भी मैं आपको कुछ और जो है कैटेगरीज जो हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए कुछ और कैटेगरी क्या है, देखिए कर्मचारी और औजार से रिलेटेड भी क्वेश्चंस जो है वो बन जाते हैं। देखिए जैसे कि स्टेथोस्कोप मान लीजिए एक है, स्टेथोस्कोप होता है और उसका यूज़ कौन करता है, उसे डॉक्टर जो है इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से बहुत सारे और भी औजार होते हैं जिनको मतलब जो है स्टेथोस्कोप बोलते किसको हैं, आला जो लगा के रखते हैं ना कानों में लगाते हैं और इधर धड़कन चेक करने के लिए लगाते हैं, तो उसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं और जो है वो डॉक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से और भी क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन हमें वो सारी चीज़ों की नॉलेज हमें होनी चाहिए, ठीक है। अब कुछ और भी क्वेश्चन, जैसे मान लो अब एक कैटेगरी और मैं बता दूं आपको, मात्रा और इकाई। जैसे कि आप तापमान डिग्री है, तापमान को किस में करते हैं, डिग्री सेल्सियस में करते हैं, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में करते हैं। तो इसी तरह से और भी जो चीज़ें हैं उनकी इकाई का होती है, कुछ मापने की जो इकाई होती है वो, जैसे कि मान लो लंबाई को मापने के लिए मीटर यूज़ करते हैं, फुट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं ना, तो ये सब चीज़ें मात्रा और इकाइयाँ भी हमें याद होनी चाहिए। अब कुछ और एक और कैटेगरी की अगर हम बात करें तो कैटेगरी क्या हो जाएगी, अध्ययन और परिभाषा। देखिए हमने किसी के बारे में जब हम बात करते हैं किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, उसमें जो परिभाषा भी दे रखी होती हैं, जैसे कि मान लीजिए देखिए भाषा विज्ञान, ठीक है। तो भाषा विज्ञान क्या होता है, लिंग्विस्टिक्स कहते हैं इसको इंग्लिश में ना, है ना। तो इस तरह से जो होता है इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है जो बन जाते हैं। देखिए अब कुछ और क्या होता है, मान लीजिए एक और कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इस कैटेगरी के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखिए आवाज़ और पशुओं की जो पशुओं की और उनकी पशु और उनकी आवाज़ से रिलेटेड, समझ रहे हो आप। तो पशु और उनकी आवाज़, अब देखिए जैसे घोड़ा है वो हिनहिनाता है ना। और ऊँट जो है, ऊँट किस प्रकार की आवाज़ निकालता है ना। ऊँट कैसे करता है, घुरघुराहट की आवाज़ निकालता है, राइट। कुत्ता क्या करता है, भौंकता है। अब बिल्ली जो होती है वो म्याऊं म्याऊं करती है, शेर दहाड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आवाज़ जो है, आवाज़ से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं, जानवरों की आवाज़ से रिलेटेड। अब देखिए माँ और उसके बच्चे से रिलेटेड भी बन सकते हैं। देखिए माँ और बच्चों के रिलेटेड कैसे बनेंगे, देखिए मान लीजिए शेर है। अब शेर का जो मतलब छोटा बच्चा होगा उसको हम क्या कहते हैं, शावक कहते हैं, है ना। उसी तरह से बिल्ली है, अब बिल्ली के छोटे से बच्चे को क्या बोलते हैं, बिलौटा बोलते हैं, है ना। और भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं, बकरी के बच्चे को भी मेमना कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बच्चे को मेमना ही कहते हैं। अब हिरन है तो ऐसे हिरन के बच्चे को हिरनौटा कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और तितली के बच्चे को क्या कहते हैं, इल्ली कहते हैं। मेंढक को टेडपोल कहते हैं, ठीक है। और सांड के बछड़े को क्या कहते हैं, मतलब सांड के बच्चे को क्या, बछड़ा कहते हैं, ठीक है। अब कुत्ता है, कुत्ते के बच्चे को क्या कहते हैं, पिल्ला। और गाय के बच्चे को बछड़ा, यानी कि सांड और गाय एक ही बात है, ठीक है। तो इनके बच्चों को क्या, बछड़ा बोलते हैं। अब हैज जो है वो सचक होते हैं, ठीक है। अब मुर्गी के बच्चे को चूजा बोलते हैं। कीट के बच्चे को कोई भी कीड़ा, उसके बच्चे को क्या बोलेंगे, लार्वा बोलते हैं। जैसे कि उनमें मतलब जब पंख वगैरह नहीं हो गए होते तो उनको लार्वा ही कहते हैं, ठीक है। कछुए के बच्चे को कहते हैं कच्छप, ठीक है, कच्छप, समझ में आ रहा है। तो इस तरह के जो माँ और बच्चे से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। आप समझ में आ रहा है, थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ क्या मैं, नहीं जल्दी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक बोल रहा हूँ। देखिए वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, ठीक है। इसमें बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए, मैं सोच रहा हूँ एक ही वीडियो में क्यों ना पढ़ा दिया जाए, ठीक है। चलिए
अगला जो टाइप बनता है, देखिए एक मैं इसलिए ये टाइप बताता हूँ, ये आप नोट डाउन करते जाइएगा, वीडियो को पॉज करके आप दोबारा सुन लीजिएगा और इसको नोट डाउन करते जाइएगा, जिससे आपको ये पढ़ने में और रिवाइज़ करने में टाइम ना लगे। या फिर आप अगर आपको रिवाइज़ करना है तो आप बार बार वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप क्या बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टाइप बन सकता है कोई भी वर्ड है और उससे रिलेटेड मान लीजिए उसकी स्पीड। ठीक है, स्पीड। अब देखिए कुछ क्या बोले हैं, जैसे कि छिड़कना है ना, छिड़कना है ना। अब इसकी उच्चतम तीव्रता मतलब जो सबसे बेस्ट स्पीड इसकी क्या होगी, फटकारना है ना। अब छिड़कते हैं, ठीक है, मान लीजिए छिड़कते हैं, उसी को हम फटकारेंगे तो थोड़ा और तेज़ी से, वो क्रिया वही कर रहे हैं लेकिन बहुत तेज़ी से। अब इच्छा होती है, इच्छा की जो मान लीजिए बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर ले ली जाए तो क्या करेंगे, आकांक्षा बोल सकते हैं। नाराज़गी कम होती है, थोड़ी सी कम गुस्सा, और क्रोध बहुत ज़्यादा गुस्सा, है ना। तो इस तरह से जो है जो इस तरह से क्वेश्चन भी बन जाते हैं कभी कभी। अपराध जो है, अपराध एक मतलब मान लीजिए कोई क्राइम है और एक पाप होता है ना। तो ये जो है थोड़ा ऊपर की लेवल का हो गया। इसी तरह से क्या होता है, सुलगाना होता है थोड़ी थोड़ी आग, और एकदम जला देना। ठीक है, तो जलाना ये क्या होगा, ये बिल्कुल ही जला के ख़त्म कर दिया। इसी तरह से क्या, अप्रसन्न, थोड़ा सा मन उदास है ना। अब इसी का ज़्यादा कर दूँ तो मतलब हाई लेवल कुछ हो जाए तो क्या, उदास हो जाएगा। झगड़ा है, अब झगड़ा तो चलो नॉर्मल है, बात ख़त्म भी हो सकती है। युद्ध में मार देते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी हाई लेवल की हो जाती है। उसी तरह से नम है, गीला मान लीजिए, है ना। मना करना तो मना कर दिया, चलो कोई नहीं। अभी इसको कहते हैं धुतकारना, मतलब बेइज्जती करके भगा देना, समझ रहे हो। तो इस तरह से ये चीज़ें बनती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए, और ये लॉजिकल है पूरा, इसमें वैसे याद करने वाली कोई चीज़ नहीं है। ये चीज़ें तो हमारी नॉर्मल लाइफ में होती रहती हैं और इनको हमें थोड़ा सा बस ध्यान देना होगा और ये हो जाएंगी। ठीक है, देखिए औजार और उस वस्तु से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं। कैसे बनेंगे, देखिए क्या बनता है। देखिए मान लीजिए चप्पू है, चप्पू किसको बोलते हैं, नाव चलाते हैं ना, नाव चलाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, चप्पू। तो इसी तरह से जो है वो अलग अलग चीज़ों को चलाने या उसको मतलब ऑपरेट करने के लिए कुछ औजार यूज़ होते हैं, उनको भी हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब इस तरह से मान लीजिए एक और कैटेगरी की अगर हम बात करें तो अंतर की मात्रा। ठीक है, डिफरेंस जो है, क्वांटिटी में डिफरेंस जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन जाते हैं। देखिए क्या होता है, जब दो शब्दों का अर्थ एक समान हो, ठीक है, दो शब्द हैं, उनका अर्थ जो है वो एक समान हो, और उसकी जो जोड़ी है, दोनों में से एक शब्द की तीव्रता दूसरे शब्द की तीव्रता की अपेक्षा थोड़ी प्रचंड होती है ना। जो जिस तरह से मैंने अभी पहले बताया था, या छिड़कना और फटकारना इस तरह से बताया, इसी तरह से इसमें हो जाता है। ठीक है, तो और एक और अगर टाइप की बात करूँ तो विशेषता का संबंध। देखिए इसमें क्या होता है, विशेषता, किसी की चीज़ की विशेषता के बारे में भी बात कर सकते हैं। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें जो शब्द होते हैं, जो पहला शब्द होता है उसको दूसरे शब्द से विशेषता प्रदान की गई होती है। ठीक है, समझ रहे हो, पहले शब्द को दूसरे शब्द से विशेषता दी जाती है। अब इसमें क्या है, पहले शब्द कोई व्यक्ति है मान लीजिए, है व्यक्ति, स्थान अथवा कोई वस्तु है मान लीजिए, कोई है ना, कोई वस्तु है, अब उसे कोई विशेषता प्रदान की गई है। प्रदान की गई विशेषता उपयुक्त अथवा विपरीत हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को अगर आप लॉजिक से देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन जो आप होगा उसी हिसाब से दूसरा ऑप्शन हमें चूज़ करना होगा, ये हमेशा याद रखेंगे। अब ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो एक और जो अगर टाइप बन जाता है वो टाइप भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए प्रतीकात्मक। ठीक है, प्रतीकात्मक मतलब कुछ चिन्ह, है ना, चिन्ह कह सकते हैं। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्रतीक क्या है, कोई उपाधियां हैं। ठीक है, अब उपाधियां हैं, स्नातक की मान लीजिए उपाधि है। ठीक है, अब इसमें क्या है, स्नातक मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति ग्रेजुएट है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस कि वह कुछ ज्ञान तो रखता ही होगा तभी वो ग्रेजुएट है ना। तो ग्रेजुएट से रिलेटेड क्या हो सकता है, ज्ञान हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से अब क्या है, वर्गीकरण देखिए वर्गीकरण से भी कुछ क्वेश्चन जो हैं वो बन सकते हैं। जैसे कि वर्गीकरण में क्या हो जाएगा, देखिए शब्दों का जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान या फिर भौतिक, मतलब कह सकते हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स, है ना,
या किसी और मतलब किसी और बेसिस पे उनका डिवाइडेशन जो है वो हो सकता है। ठीक है, अब प्रश्न की जो जोड़ी है, ठीक है, क्वेश्चन की जो जोड़ी है, उनकी पहली जो फर्स्ट स्टेप जो होगा, पहली इकाई जो होगी, है ना, उसी तरह से हम क्या देखेंगे, दूसरी इकाई को भी देखेंगे। जैसे कि मान लो ठेला दे रखा है और कुर्सी को फर्नीचर की श्रेणी में रखा जा सकता है, लेकिन इसी तरह से और भी क्वेश्चन बन जाएंगे। समझ में आ रहा है? इसी तरह से और भी क्वेश्चन बनेंगे। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, वो आप समझ लीजिए, बाकी क्वेश्चन जब मैं करवाऊँगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बस समझ में तो बस नॉर्मल सी बात है कि आपको मैं कुछ कुछ एग्जांपल देता जा रहा हूँ, बाकी चीज़ें आपको खुद समझनी होंगी। देखिए सारी चीज़ें तो मैं इसमें कवर नहीं करवा सकता, इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ क्या जो हम सोच सकते हैं, जो भी हमारे आसपास जितना भी कुछ हो सकता है वो सब कुछ इसमें है। ठीक है, ये जान लीजिए इस चैप्टर में। तो इसमें जीएस का बहुत बड़ा महत्व है, जीएस आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी इस तरह के इसके क्वेश्चन जो है वो आप कर सकते हैं आसानी से। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, श्रृंखलाबद्ध संबंध। अगर श्रृंखलाबद्ध मतलब जो सीरीज़ है उस तरह से जो क्वेश्चन कुछ बनते हैं। देखिए सुबह जो होती है वो किससे, दिन की शुरुआत होती है ना, उससे रिलेटेड होती है। अब मान ली संध्या जो होती है, शाम का टाइम, वो किससे, दिन की समाप्ति से संबंधित होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। जैसे कि 8 है, 8 के बाद 9, है ना, अब गर्मी है, गर्मी से रिलेटेड क्या, सर्दी, है ना, सोमवार जो है, सोमवार के बाद मंगलवार, है ना, अब उद्भव है, उद्भव के बाद भाई समापन भी होगा, दिन होगी तो रात भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो क्वेश्चन है वो बनते हैं, है ना, फॉर्म होते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन किससे बनते हैं, कार्य और संबंध से रिलेटेड भी बन जाएंगे। अब मान लीजिए काम कोई करते हैं उससे रिलेटेड भी बन सकते हैं। जैसे कि क्या है, बेलास्ट, मान लीजिए इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संभालक कहते हैं, ठीक है, संभालक कहते हैं ना बेलास्ट को। अब ये एक भारी सामग्री है, ठीक है, मतलब बहुत भारी चीज़ है, और जो कि जहाज में मतलब जो है, जो जहाज होते हैं पानी के, उनको उनमें जो है स्थिरता प्रदान करती है, मतलब उन्हें रोक के रखती है। इसी प्रकार से कुछ और भी क्वेश्चन हैं वो बनते हैं। जैसे कि क्या बन सकता है, देखिए न्यायाधीश है, मान लीजिए जज है, वो क्या करता है, सुनवाई करता है ना, और सांसद क्या है, विधायिका चलाता है, और सब छल क्या होता है, भ्रम। ठीक है, समझ रहे हो। अस्पताल में क्या होता है, डॉक्टर होते हैं, और शेरिफ में क्या होता है, अपराध हो, और कैंची से क्या होता है, कटाई। जुराब क्या है, पाँव में पहनी जाती है, ठीक है, जुराब पाँव में पहनी जाती है, दस्ताने हाथ में पहने जाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। अब देखिए और एक और तरीके की अगर हम बात करें तो बन सकते हैं क्वेश्चन। देखिए अब मैं मान के चलता हूँ, ये मैं लास्ट बता रहा हूँ, इसके बाद और भी तरीके बनते हैं। देखिए सारे तरीके मैं इसमें कवर नहीं कर सकता, बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। देखिए क्वेश्चन जब आप जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी से आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए एक जो टाइप है, लास्ट टाइप मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए साथ का संबंध, जैसे कि घड़ी है वो समय बताती है, ठीक है। अब उसी प्रकार से और भी है, जैसे कि घोड़ा है ना, घोड़ा को वो अश्वीय मतलब घोड़ा अपनी चाल से जो होता है वो उससे रिलेट करता है, और बुरा जो है वो गलत से रिलेट करता है, लिखाई जो है वो स्याही से होती है ना। तो रिलेटेड वर्ड हैं वो एक दूसरे से मैच कैसे कर रहे हैं वो इस तरह से। देखिए सोना जो है वो कीमियागर से रिलेटेड होता है, और कोबोल जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, और तारीख जो है वो कैलेंडर से रिलेटेड होती है। इसी तरह से फाइल जो है वो सहायक से रिलेटेड होती है, और ट्रैक्टर जो है वो किसान से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन जो है वो फॉर्म होते हैं। चलिए अब मैं आपसे कहूँगा कि आप ये पहला जो क्वेश्चन है वो हम ले लेते हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें बोला है व्यवहार, मतलब जो हमारा बिहेवियर होता है वो मनोविज्ञान से, मतलब जो हमारा जो साइकोलॉजी है उससे रिलेटेड होता है। देखिए अब जो हमारा एक मान लीजिए जो हमारा साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी में किसके बारे में हम पढ़ते हैं, जो हमारा व्यवहार होता है, मान लीजिए जो हमारे बिहेवियर होते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो उसी तरह से उन्होंने दे दिया क्या, अब हम इसी चीज़ से डिसाइड करेंगे, इसी चीज़ से क्या डिसाइड करेंगे कि हमें अगला स्टेप यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आना है। देखिए पादप के बारे में है, तो पादप के बारे में नॉर्मल सी बात है, हम पादप के बारे में किस में पढ़ेंगे, वनस्पति विज्ञान में पढ़ेंगे। ठीक है, पादप के बारे में अगर यहाँ विज्ञान लिखा होता तब तो हम चलो आगे इसके बारे में सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वनस्पति में ही पादप की बात होती है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रुधिर विज्ञान, यानी कि जो ब्लड से रिलेटेड जो साइंस होता है, ब्लड रिलेटेड साइंस में जो है वो ब्लड के बारे में बात करते हैं, मतलब खून के बारे में और रक्त के बारे में बात करते हैं। अब शैवाल विज्ञान में हम किसके बारे में बात करेंगे, शैवाल के ही बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, इसी तरह जो क्वेश्चन है बहुत सरल होते हैं, अगर आपको सही चीज़ की नॉलेज है तो आप आसानी से उनको जो है वो कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, वीडियो जो है वो कैसेट में बनता है। इसी तरह से कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर
किससे रिलेटेड होगा, देखिए कंप्यूटर जो है वो भी फ्लॉपी से रिलेटेड होगा। बाकी जो है फाइल जो है वो मतलब उनमें कोई चीज़ सेव नहीं होती। बिट जो है एक इकाई है, और एडिट जो है किसी चीज़ को एडिट करते हैं, मतलब समझ, आपको कंप्यूटर की सभी को नॉलेज है तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो फ्लॉपी जो है इसका सही आंसर होगा। देखिए चौथे क्वेश्चन में क्या है, चौथे क्वेश्चन में पूछा गया शेरों जो है वो प्राइड से रिलेटेड है, तो बिल्लियाँ हैं, बिल्लियाँ। अब बिल्लियों में क्या है, देखिए प्राइड भी एक इंग्लिश का वर्ड है, इसको हिंदी में लिख दिया है, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए बिल्लियों का क्या होगा, बिल्लियों का ना तो स्कूल होता है ना, ना तो क्लाउडर होता है, ना ही गुच्छा होता है। तो इसका इनका जो क्या है, झुंड होगा। तो झुंड जो इनका बी ऑप्शन जो है वो सही है होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। समझ में आ रहा है। तो इसी तरह अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, देखिए कबूतर। कबूतर किसका प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। देखिए कबूतर जो है वो शांति का प्रतीक होता है, और सफ़ेद झंडा ये भी शांति का ही प्रतीक होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है, मित्रता, जीत, आत्मसमर्पण, युद्ध। देखिए आपने जब देखा, आपको अगर पता हो, जब आर्मी में क्या होता है, जब युद्ध जो हो जाता है और जो सैनिक मर जाते हैं, मान लीजिए जो सेना, जो एक साइड की सेना जीत जाती है, और तो फिर उसके बाद जो अपोजिट साइड की जो सेना जो हारती है, वो अपनी डेथ बॉडीज़ को उठाने के लिए जब आते हैं, तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं, वो अपना जो एक फ्लैग लेके आते हैं, वो सफ़ेद कलर का झंडा लेके आते हैं, जिससे कि उसमें क्या होता है कि इन जो दूसरी जीती हुई सेना होती है उन पर गोली नहीं चलाती है। वो उससे ये पता चलता है कि वो अपनी डेड बॉडीज़ को उठाने के लिए आए हुए हैं, वो हमसे युद्ध करने नहीं आए हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो आत्मसमर्पण मतलब जो होता है सरेंडर का प्रतीक होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। देखिए ग्लूकोमीटर क्या होता है, रक्त शर्करा जो ब्लड में जो मतलब डायबिटीज़ जो होती है उसको नापने के लिए यूज़ होता है ग्लूकोमीटर, ठीक है। तो नाड़ी मापी किसके लिए यूज़ होता है, देखिए नाड़ी मापी किसके लिए होगा, नाड़ी मापी होता है रक्तचाप के लिए, मतलब ब्लड प्रेशर को नापने के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसमें ना तो वायुमंडलीय को नापेंगे, ना ही भूकंप को नापेंगे, नाड़ी मापी से क्या नापेंगे, ब्लड प्रेशर को। समझ में आ रहा है, ब्लड प्रेशर को। चलिए ऑप्शन अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए ये जो मैंने अभी कुछ आपको एग्जांपल दिए हैं, इन एग्जांपल्स के बाद मैं आपको वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद वही क्वेश्चन देखेंगे। लगभग 20-25 क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए छांट के रखे हैं, और जो पिछले क्वेश्चन पिछले पेपर्स में आ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं ये क्या है, जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म विज्ञान के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो जीवाश्म के बारे में पढ़ते हैं जीवाश्म विज्ञान में। और कपाल विज्ञान में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, देखिए कपाल विज्ञान में हम किसको पढ़ते हैं, कपाल बोलते हैं अपनी खोपड़ी को। तो फिर कपाल विज्ञान में करेंगे किसका अध्ययन, खोपड़ी का, ठीक है, यानी कि सिर का। समझ में आ रहा है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। चलिए अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस ले लेते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं। देखिए कुछ जो इसके जो सिमिलरिटी एनालॉजी और सिमिलरिटी के क्वेश्चन जो बनते हैं वो कुछ इस तरह से भी बनते थे। देखिए जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, जिस प्रकार स्वादिष्ट का संबंध स्वाद से है, उसी प्रकार सुरीला का संबंध किससे होगा। देखिए स्वादिष्ट का संबंध स्वाद से हो गया, समझ में आ रहा है। उसी तरह सुरीला, अब सुरीले का संबंध देखिए ना तो याद से हो सकता है, ना ही उच्चता से हो सकता है, ना ही जीव से हो सकता है। देखिए आवाज़ सुरीली होती है, तो जो ऑप्शन डी है जो वो बिल्कुल सही होगा। समझ में आ रहा है। तो ये आया था आरआरबी 2002 में, ठीक है। अब जिस प्रकार सागर का संबंध नौका से है, देखिए सागर में नौका चलती है, नाव चलती है, उसी प्रकार रास्ता का संबंध किससे होगा। देखिए अब रास्ते पे क्या चलती है, देखिए जब सागर में नौका चलती है, किसी वस्तु की बात हो रही है, तो उसी तरह से ना ही परिवहन, देखो परिवहन भी चलता है, लेकिन परिवहन एक ज़रिया है उस चीज़ को बोलने का, ठीक है। यात्रा होती है वो मान लीजिए होती है, लेकिन वो यात्रा कोई चीज़ नहीं है, यात्री कोई चीज़ नहीं है। तो बस जो होती है वो चलती है, ठीक है। रास्ते पे क्या होता है, बस चलती है। तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है, जिस प्रकार रक्त का संबंध जो है हृदय से है। देखिए ब्लड का जो रिलेशन किससे होता है, मतलब अपने हार्ट से होता है। तो उसी तरह से वायु का जो होगा मतलब वो किससे होगा, हमारी फेफड़ों से रिलेटेड होता है। समझ रहे हो, अगर फेफड़े नहीं होंगे तो हम सांस नहीं ले सकते, ठीक है। तो जो हवा है वो फेफड़ों में ही भरती है, तो वायु का संबंध किससे हो जाएगा, फेफड़ों से। बाकी श्वसन क्रिया में हमारे सांस लेने में और नाक से, सांस लेते जरूर, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये फेफड़ों के बिना ये चीज़ें बेकार हैं, ये काम कर ही नहीं सकते, ना तो सांस ले सकते हैं, ना ही श्वसन क्रिया होगी, ना ही नाक का कोई यूज़ होगा जब तक फेफड़े अंदर फूलते या मतलब दबते नहीं हैं तब तक, ठीक है। तो ये पंप। चलिए अब आगे देख लेते हैं। किलोग्राम का जो संबंध है वो क्विंटल से है। देखिए किलोग्राम से 1-1 किलोग्राम मिलके जाके बनता है क्या, 100 किलो का 1 क्विंटल बन जाता है। तो उसी तरह से क्या पैसे का रिलेशन किससे होगा, देखिए पैसे से भी क्या बनेगा, रुपया बनेगा।
तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। क्योंकि क्या होता है, देखिए जिस तरह जो इकाई हमारी जो संबंध यहाँ बन रहा है पहले में, वही हमारा सेकंड में भी बनना चाहिए। हमने ये देखा कि किलोग्राम मिल के क्या बनता है, क्विंटल बनता है। तो उसी तरह से पैसे मिल के क्या बनेगा, रुपया बनेगा, ना कि चेक बनेगा, धन बनेगा या फिर सिक्का बनेगा। देखिए सिक्का, और सिक्का तो पैसे में भी पहले आता था, 25 पैसे आते थे, 50 पैसे आते थे, तो पैसे से सिक्का नहीं बनता, पैसे से रुपया बनता है। ठीक है, एक पैसा इकट्ठा होता है, 100 पैसे में एक सिक्का एक रुपया बन जाता है, सॉरी 1 रुपया बनता है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी, और उसी तरह का रिलेशन जो है अब अगले अगले पेयर में हमें ढूंढना होता है। तो ये भी जो क्वेश्चन है वो SSC 2007 में आ चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस प्रकार से पढ़ाना संबंध किससे है, विद्या से है, उसी प्रकार उपचार का संबंध किससे होगा, उपचार का संबंध जो है वो किससे होगा, दवा से। ठीक है, देखिए अब पढ़ाने का संबंध, पढ़ाने से हमें क्या मिलती है, विद्या। अब जो दवा से क्या होगा, दवा से ही तो उपचार होगा। तो जो है ना, बाकी घाव से ना तो उपचार होता, ना ही रोग से और ना ही डॉक्टर से। समझ में आया, डॉक्टर उपचार करता है, ना कि डॉक्टर से उपचार होता है। समझ में आया। तो ये चीज़ है, इस तरह के क्वेश्चन जो है हमें समझ होते हैं, और दवा से जो है वो उपचार होता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हमें समझने हैं। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या बनता है, देखिए जिस प्रकार कली का संबंध फूल से, देखिए कली होती है पहले, बाद में वो खिल जाती है तो क्या बन जाता है, फूल बन जाता है। उसी प्रकार से जब छोटा पौधा होता है बाद में वो क्या बनता है, वो बन जाता है बड़ा पौधा, यानी कि पौधा। बाकी तो बागान, बीज, फल ये तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। और ये जो क्वेश्चन आया था SBI PO 1988 में आया था। ठीक है, तो और फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। जिस प्रकार पुस्तक का संबंध छपाई से है, देखिए पुस्तक जो है वो छपाई होती है, उसी तरह से कॉपी का संबंध किससे होगा। देखिए कॉपी में क्या होता है, लिखाई होती है ना कि छपाई होती है। तो फिर इसमें जो है लिखाई इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ना ही संपादन होता है इसका, ना ही हस्तलिपि होती है, ना ही संसाधन होता है। तो ये सारे गलत होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो लिखा वो सही आंसर होगा। अब डॉक्टर जिस प्रकार से उपचार करता है, उसी प्रकार से क्या शिक्षक क्या करता है, शिक्षा प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो वो सही होगा। विद्यार्थी महाविद्यालय विद्यालय इसमें नहीं होगा। समझ में आ रहा है मैं क्यों बोल रहा हूँ। ये चीज़ें आपको खुद से समझने की, आप वीडियो को पॉज करके आसानी से समझ सकते हैं और कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, तो मैं आपको पहले इनके तरीके बता चुका हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है, 9 में क्या है, जिस प्रकार रेत का संबंध जल से है। देखिए रेत का संबंध जल से है ना, उसी प्रकार महासागर का संबंध किससे होगा। देखिए महासागर का संबंध जो है मरुस्थल से होगा। ठीक है, मरुस्थल से होगा। क्यों, देखिए रेत और जल मिला, देखिए उन्होंने एक छोटी छोटी इकाई रखनी दोनों की। रेत जो है मरुस्थल में होता है, लेकिन इसकी छोटी इकाई उन्होंने रेत बोल दी। और जल महासागर में होता है, बड़े लेवल पे होता है। ठीक है, तो ये जल का ये हो गया, और रेत का क्या हो गया, मरुस्थल हो गया। तो ये चीज़ें मैच कर रही हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही आंसर होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है वो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, सिपाही का संबंध सेना से होता है, उसी प्रकार शिष्य का संबंध किससे होगा, शिष्य। ठीक है, शिष्य का संबंध किससे होगा, सिपाही का संबंध सेना से। अब सिपाही जो होता है वो सेना में होता है, यानी कि सिपाहियों से मिलकर क्या बनती है, सेना। अब शिष्यों से मिलकर क्या बनता है, शिष्यों से मिलकर क्या बनता है। देखिए यहाँ पे देखिए शिष्य का संबंध हम कह सकते थे। देखिए सिपाही का संबंध हम सेना से कर रहे हैं, तो शिष्य का संबंध मान लीजिए शिक्षक से हम बोल सकते थे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे संबंध क्या है, सिपाही से मिलकर, सिपाहियों से मिलकर बनती है सेना, तो शिष्यों से मिलकर क्या बनती है, कक्षा बनती है। ठीक है, क्लास बनती है। तो ये चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए, इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तभी हमारे क्वेश्चन जो है वो सही होंगे। और ये LDC 2007 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन जो है वो हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जिस प्रकार जेड का संबंध हरा से है। ठीक है, अब जेड का संबंध हरे से है, वैसे गार्नेट का संबंध किससे है। अब गार्नेट का संबंध किससे है, देखिए गार्नेट का संबंध किससे होता है, लाल से होता है। समझ में आ रहा है। अब अगला देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में जिस प्रकार अनाज का संबंध खेत से, अनाज जो है वो खेत से आता है, वैसे स्टील का संबंध किससे है। देखिए स्टील कहाँ से आती है, स्टील जो है वो फैक्ट्री से आती है बन के। ठीक है, समझ रहे हो, अयस्क उसमें जाता है, फिर वो उसको अलग अलग करते हैं, तो वहाँ से स्टील बनती है। समझ में आ रही, जो अनाज है वो खेत में उगता है और स्टील जो है फैक्ट्री में बनती है। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार लाइब्रेरियन का संबंध पुस्तक से है। देखिए लाइब्रेरियन कौन होता है, जो पुस्तकालय का की देखरेख करता है। लाइब्रेरियन का संबंध पुस्तक से है, उसी प्रकार बैंकर का संबंध किससे है, बैंकर का संबंध बैंक से है। ठीक है, बैंकर का संबंध बैंक से है क्या, समझ में आ रहा है, बैंक से है, नहीं बैंक से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए लाइब्रेरियन जो है वो पुस्तकालय का ध्यान रखता है, उसमें पुस्तकें होती हैं, लेकिन और जो बैंकर है वो बैंक चलाता है, और उसमें क्या होता है, धन। तो ये है 2 स्टेप का क्वेश्चन, और ना ही इसमें बैंक होगा और ना ही इसमें ग्राहक होगा, ना ही लेनदार होगा। तो ये है कुछ क्वेश्चन नंबर जो है वो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, जिस तरह से युवा बूढ़े से संबंधित है उसी प्रकार विस्तृत, अगर हम देखें विस्तृत का संबंध किससे है। ठीक है, देखिए युवा और बूढ़ा एक दूसरे का अपोजिट हो गया। ठीक है, उसी तरह से विस्तृत जो है, विस्तृत का नंबर संकीर्ण से है। संकीर्ण मतलब बिल्कुल छोटा। ठीक है, अब ना ही लंबा श्रेणी और बड़ा ये नहीं आ सकता, तो इसका जो अपोजिट होगा वही आएगा। विस्तृत का अपोजिट क्या होगा, संकीर्ण से है। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन है, सरसों सरसों जिस प्रकार बीज से संबंधित, सरसों जो है वो बीज होती है एक तरह से, वैसे ही आम जो है, आम है वो किससे संबंधित होगा, आम जो है वो किससे संबंधित होगा। देखो आम जो है वो फल से संबंधित होगा। देखिए सरसों जो है वो बीज है और जो आम है वो फल है। तो ये चीज़ समझ में आ रही है। चलिए अब अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट, ये कैटेगरी की बात थी, इसमें कैटेगरी जो है वो आपको समझनी है। सरसों जो थी वो बीज ही है और आम जो है वो फल है। ठीक है, जहाज जैसे है, जहाज कप्तान, जहाज का एक कप्तान होता है। ठीक है, उसी तरह से अखबार का कौन होता है, अखबार का जो है संपादक होता है, एडिटर होता है। समझ में आ रहा है, एडिटर होता है अखबार का। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। देखिए बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं अगर आपकी जीके थोड़ी सी स्ट्रांग है तो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, मछली जैसे कि जल से रिलेटेड, अगर मछली जो है वो पानी से रिलेटेड है। देखिए इसमें क्या होता है, आपकी रीजनिंग एबिलिटी और आपकी नॉलेज दोनों ही इसमें काम करते हैं। ठीक है, तो जब मछली जो है जल से रिलेटेड है तो फिर चिड़िया जो है वो किससे रिलेटेड होगी। देखिए चिड़िया जो है वो आकाश में रहती है, यानी कि आकाश में घूमती है, और मछली जो है वो पानी में घूमती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। बस नॉर्मल सी चीज़ें पता तो सभी को होती हैं, बस हमें सेंस हमारा सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हमें नॉलेज की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगला ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, सचिन तेंदुलकर जिस तरह से क्रिकेट से रिलेटेड है उसी तरह से सानिया मिर्ज़ा किससे रिलेटेड है। आप किसी को नहीं पता अगर कि सानिया मिर्ज़ा किससे रिलेटेड है तो नहीं कर पाएगा। तो इसमें ज्ञान की भी ज़रूरत है। ठीक है, इसमें सेंस की ज़रूरत कम है लेकिन ज्ञान की ज़रूरत ज़्यादा है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2014 में आया था, और ये जो सानिया मिर्ज़ा है वो किससे रिलेटेड है, टेनिस से रिलेटेड है। ठीक है, टेनिस से रिलेटेड है। अच्छा, तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है जो बनते हैं। ठीक है, शतरंज से रिलेटेड कौन है, शतरंज से रिलेटेड कौन है, विश्वनाथन आनंद, आपने नाम सुना होगा, भारत से खेलते हैं। ठीक है, चलिए 19 नंबर जो है, 19 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, जैसे गाय से, गाय का रिलेशन किससे, बछड़े से। वैसे बकरी का मैंने बताया था अभी पीछे, किससे बताया था, मेमने से। ठीक है, मेमना होता है, बकरी के बच्चे को मेमना बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे हो, और कुत्ते के बच्चे को पिल्ला बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है जो क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। और गाय जो एक बछड़ा जो होता है वो गाय के ही बच्चे को बोलते हैं, गाय या सांड के बच्चे को बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं आपके। चलिए 20 नंबर जो क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है, समीर झंझावत, समीर झंझावत से रिलेटेड है। तो टपकन किससे रिलेटेड है, प्रचंड धारा से। समझ रहे हो। चलिए अब अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है क्या, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अभी देखिए इसमें क्या है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2014 में आया था ये। ठीक है, यूपी के। तो फिर इसमें देख लेते हैं 64 जो है वो रिलेटेड किससे है, 512 से। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें है, ये है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ये किसका है, देखिए ये है 8 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 8 का स्क्वायर। इस देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। और ये क्या हो गया, ये क्या है, देखिए ये जो है ये हो गया 8 का क्यूब। ठीक है, ये 8 का क्यूब हो गया। 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है, और ये जो है 512 जो है वो 8 का क्यूब है। इसी तरह से जो 144 है ये 12 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 12 का स्क्वायर हो गया, और 12 का जो क्यूब होगा वो क्या होगा, 12 का क्यूब होगा 1729 रुपये। ठीक है, तो ये अब 1729 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी है, जो ये मैथमेटिकल क्वेश्चन पे डिपेंड था क्वेश्चन ये। तो हमें इन चीज़ों की भी नॉलेज होनी चाहिए। समझ रहे हो, ये कैटेगरी मैंने आपको नहीं बताई। तो ये जो मैंने कहा था, मैं सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकता। हो सकता है इसमें वर्ड मीनिंग से रिलेटेड भी बन जाते हैं कभी कभी, क्या होता है, और इंग्लिश की जो मीनिंग है उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। कोई ज़रूरी बात नहीं है, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसमें क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है, नीचे दिए हुए गए 4 समूह में से ज्ञात कीजिए कि दिए गए समूह के समान कौन सा है। देखिए 13, 20, 27 है। ठीक है, अब 13, 20, 27 के समान कौन सा है, देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर है। देखिए किस तरह से है, देखिए इसमें क्या है, 20 और 13 में कितना डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। 27 और 20 में कितना डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। उसी तरह से किसमें 25 और 18 में कितने का डिफरेंस है, 25 और 18 में 7 का डिफरेंस है। और 32 और 25 में कितना का डिफरेंस है, 7 का ही डिफरेंस है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है वो
इसका सही आंसर बी है। ठीक है, 7 7 का डिफरेंस हमें देखना है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। नीचे दिए गए 4 समूह में से नेक्स्ट 23 में नीचे के 4 समूह में से कौन सा इसके समान है, मतलब वही फिर से पूछ दिया 6 12 18 में। तो इसी तरह से हम जब देखेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है जो इसका सही आंसर। किस तरह से सही है, देखिए इनका जो सेम है, जो देखिए इसी की बिल्कुल सेम एज इट इज़ वैसे ही उन्होंने रख दिया। कैसे रख दिया कि 6 का डबल कर दिया 12, और 12 का डबल कर दिया क्या 24 कर दिया, और 18 का डबल कर दिया क्या 36 कर दिया। लेकिन जो रेशियो है वो बिल्कुल सेम है। अगर इनको हम फिर से छोटा करेंगे तो यही हमें प्राप्त हो जाएगा ऊपर वाला। समझ में आ रहे हो। तो इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 24 जो है, जो क्वेश्चन नंबर 24 को अगर हम देख लेते हैं तो क्या है, नीचे संबंधित शब्दों के 2 युग्म दिए गए हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से वैकल्पिक शब्द ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब नीचे जो ऑप्शन दिए गए उनमें से मतलब हमें ऑप्शन चुनना है क्या सही होगा। ठीक है, जिसका प्रश्नवाचक चिन्ह की बाईं ओर आने वाले शब्द वैसे ही संबंध हो, मतलब वही है कि हमारा सेम वही संबंध हो जो आगे के इनमें दिया गया है। जैसे फिट का फिएट दिया है, सेट का सीट दिया है ना। उसी तरह से बिड का क्या देंगे, देखिए बिड का क्या देंगे, देखिए वही है कि FEAT था वैसे ही BEAD कर देंगे। ठीक है, BEAD करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी है जो वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, ऐसा युग्म ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित युग्म के सदृश संबंध को नहीं दर्शाता। मतलब व्युत्पत्ति ही जो है वो शब्द से रिलेटेड है, उसी तरह से अगला जो है वो क्या बनेगा। देखिए जो दर्शन है वो भाषा से रिलेटेड है, तो ये इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो आज का सेशन है और ये जो चैप्टर है एनालॉजी एंड सिमिलरिटी, ये ख़त्म करता हूँ। और ये प्रैक्टिस जो है प्रैक्टिस सेट में ही मैं लेके आऊँगा अगर आप बोले तो। ठीक है, मैं अभी तो फ़िलहाल में क्वेश्चन जो है जो चैप्टर्स हैं वो ख़त्म करवा रहा हूँ, और आगे मैं प्रैक्टिस सेट भी करवाऊँगा। पहले मैं सोच रहा हूँ ये सारी चैप्टर्स के रूल्स मैं आपको पढ़ा दूँ और साथ साथ कुछ क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ प्रैक्टिस की, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपकी परफेक्ट प्रैक्टिस के लिए एटलीस्ट मेरे पास ऑडियंस इतनी होनी चाहिए देखने वाली, जो साथ साथ मुझे आंसर देती जाए और जो क्वेश्चन है वो मुझसे पूछती जाए, तो उसमें थोड़ा मज़ा आएगा। तो मैं वो चीज़ मैं बाद में करवाऊँगा, प्रैक्टिस में बाद में करवाऊँगा। पहले क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं जो चैप्टर्स हैं वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और भी लोगों की मदद हो सके। चलिए धन्यवाद।